उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी अपने चरम पर है। 2027 के विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हों, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इसी बीच बलिया दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखे हमले किए। उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी से लेकर 2027 के चुनाव, डिप्टी सीएम की चर्चा और अखिलेश यादव की प्रस्तावित रथ यात्रा तक कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। बलिया पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सबसे पहले रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी पर चल रही कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा। राजभर ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बनी थी। यदि विश्वविद्यालय सरकारी जमीन पर बनाया गया था तो उसके दस्तावेज और खतौनी में उसका नाम दर्ज कराया जाना चाहिए था। राजभर ने आरोप लगाया कि अगर सरकारी जमीन पर निर्माण हुआ है और नियमों का पालन नहीं किया गया तो उसके लिए जिम्मेदारी भी उसी सरकार की बनती है जिसके कार्यकाल में ये सब हुआ। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति का रिकॉर्ड बनाए रखना संबंधित विभाग और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी होती है। ऐसे मामलों में कानून अपना काम करता है और जो भी कार्रवाई हो रही है वो उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। उसके बाद बात 2027 के विधानसभा चुनाव की हुई। तब राजभर ने कहा कि आगामी चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा या एनडीए किसी नए चेहरे को सामने लाएगा। तो उन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। राजभर ने कहा कि वे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को पूरी तरह स्वीकारते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है। सहयोगी दल होने के नाते उनकी भूमिका गठबंधन को मजबूत करने और चुनाव में जीत सुनिश्चित करने की है। जानकारों के माने तो राजनीतिक चर्चा तब और दिलचस्प हो गई जब उनसे पूछा गया कि अगर 2027 में एनडीए की सरकार बनती है तो क्या उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस सवाल पर राजभर मुस्कुराते हुए बोले कि अगर कोई उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाएगा तो वे जरूर बनेंगे। आखिर ऐसा मौका कौन छोड़ना चाहेगा। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता और हर समर्थक की इच्छा होती है कि उसका नेता आगे बढ़े और बड़ी जिम्मेदारी संभाले। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि ऐसे फैसले पार्टी नेतृत्व और गठबंधन के स्तर पर लिए जाते हैं। इसके बाद चर्चा अखिलेश यादव की प्रस्तावित रथ यात्रा पर पहुंची। ओम प्रकाश राजभर ने इस मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के समर्थक उन्हें भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं, जबकि एक मौलाना ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। राजभर ने कहा कि यदि किसी मौलाना ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर ऐसा बयान दिया है तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी और स्वयं अखिलेश यादव को उसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि अखिलेश खुद को यदुवंशी और भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं तो उन्हें ऐसे बयानों पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। राजभर ने आगे कहा कि ऐसे विवादित बयानों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और यदि किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। रथ यात्रा को लेकर भी राजभर ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि वे अखिलेश यादव की रथ यात्रा पहले भी देख चुके हैं और खुद भी कभी उनके साथ उसी रथ पर सवार रह चुके हैं, लेकिन उनका दावा है कि सिर्फ रथ निकालने से चुनावी नतीजे नहीं बदलते। यानी साफ है कि 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। सत्ता पक्ष जहां समाजवादी पार्टी के पिछले कार्यकाल को मुद्दा बना रहा है, वहीं विपक्ष सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठा रहा है। ओम प्रकाश राजभर के इस दौरे और उनके बयानों से ये भी साफ संकेत मिलता है कि एनडीए अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनावी माहौल बनाने में जुट गया है। वहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, ऐसे राजनीतिक हमले और तीखे होते नजर आएंगे। जौहर यूनिवर्सिटी, बुलडोजर कार्रवाई, रथ यात्रा, नेतृत्व का सवाल और सहयोगी दलों की भूमिका जैसे मुद्दे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में बने रहेंगे।